हेलो एवरीवन, दिस इज सियरुति गादिया फ्रॉम वैशाली आर स्क्वायर्ड एकेडमी। इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपने एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले एग्जांपल नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, मतलब आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दे दी गई है और आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। दो पार्टनर्स अपना अपनी शिल्पा और कैटरीना, ये दो पार्टनर्स रहेंगे। तो जैसे आपने पहला एग्जांपल देख चुके होंगे आप, और आपको आइडिया होगी कि पहले अपन एडजस्टमेंट पढ़ते, एडजस्टमेंट्स पढ़ते पढ़ते जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो ट्रायल बैलेंस में ही साथ साथ लिखते चलेंगे। और फिर पूरा डेबिट बैलेंस एक साथ लिखेंगे और फिर पूरा क्रेडिट बैलेंस एक साथ लिखेंगे। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये जो सीक्वेंस होता है, मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट है कि पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, उसको साथ ही साथ डेबिट ट्रायल बैलेंस में लिखते चलो, फिर डेबिट बैलेंस पूरे एक साथ लिखने और क्रेडिट बैलेंस पूरे एक साथ लिखने। ठीक है, यही अपनी सीक्वेंस रहेगी। आप 5-6 क्वेश्चंस अगर ये सीक्वेंस में फॉलो करोगे ना, तो आपको आदत भी लगेगी और इसमें बैलेंस शीट मिसमैच होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ते, स्टॉक इन हैंड आपको कितना देके रखा है? 58,000, मतलब ये अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि दो जगह पर जाता है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, रॉयल्टी और वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है वो ऐड कर दी जाएगी। तो योर रॉयल्टीज में 1500 और वेजेस में 800 ऐड कर दिया जाएगा। रॉयल्टीज में 1500 ऐड कर देंगे और वेजेस में 800 ऐड कर दिया जाएगा। तो दो इफेक्ट कहां पर गए? दोनों के दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग डेबिट में ऐड कर दिया, और क्योंकि पे करना बाकी है तो मेरी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इसका एक इफेक्ट जाएगा। तीसरी चीज, सैलरीज पेड इन एडवांस। सैलरी मतलब खर्चा होता है, खर्चा मैंने पहले पे कर दिया तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? ये होता है अपने खर्चे में से माइनस, तो पीएनएल के डेबिट साइड में से माइनस कर दिया जाएगा। और ये अपना होता है एसेट, क्योंकि अगले साल अब पे करना ही नहीं है तो अगले साल मजे होने वाले। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया जाएगा। तो सैलरीज जहां पर भी है उसमें से 2000 अपन कर देंगे माइनस। सैलरीज में से 2000 मैंने माइनस कर दिया। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, मतलब आरडीडी बनाना है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब पीडीडी बनाना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बना लेंगे अपन। तो इसके भी दो इफेक्ट सेम, पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जहां पर डेटर्स लिखा हो रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले ये 1000 माइनस करना है डेटर्स में से। डेटर्स कहां पर है अपने? डेटर्स, डेटर्स में से पहले 1000 माइनस होगा और फिर 5% आरडीडी का, सॉरी 3% आरडीडी का माइनस होगा। ओके। लास्ट में डेप्रिसिएशन बोला, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है और बहुत आसान। लैंड और बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन, बैलेंस फर्नीचर पे 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन और फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन माइनस हो गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब इसके दो इफेक्ट कहां पर जाने वाले? ये जाता है अपना पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड, जो अपना फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें से डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एकदम आसान। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली। आप फॉर्मेट बना लो, मैंने फॉर्मेट मस्त भाई बना लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहली चीज इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग दे के रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग ये अपना एसेट है, तो एसेट साइड पे लिख लेंगे 37,800। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड इनर कॉलम 37,800। 37,800 इनर कॉलम में लिखा मैंने क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन अब तक माइनस होना है। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना? ये 5%। तो कैलसी पे इसका 5% मैं निकालूंगा, आप इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 37,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो दो जीरो कट हो जाएंगे। 378 इंटू 5 करके आपका
आंसर आएगा 1890, और फिर 1890 आपने करना है सब्ट्रैक्ट 37,800 में से, तो वो आ जाएगा 35,910, 35,910। और डिप्रिसिएशन, तो एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट एसेट में से माइनस करा दिया मैंने, दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाना है, पीएनएल के डेबिट साइड पर, तो यहाँ पे लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन। अब क्योंकि दो डिप्रिसिएशन है तो एक के नीचे एक लिख लिया जाएगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा है फर्नीचर। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का पता है, तो 1890 यहाँ पे लिख के इधर एक जगह छोड़ दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर भी अपना एक एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे फर्नीचर इनर कॉलम में 17,250, उस पे से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 10% डिप्रिसिएशन माइनस होगा 17,250 का 10% आएगा 1725, और माइनस करने पे कितना आएगा 15,525, कितना आएगा 15,525। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी दोस्तों अपना एसेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट 1725 यहाँ पर लिख दिया, और फिर ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 5163, मोस्ट प्रोबेबली 3651 आता है, एक बार चेक कर लेंगे। 1890 प्लस 1725, 3615, 3615। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स, फिर से एसेट है अपना, तो सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिख लिया 40,000, उसमें सबसे पहले प्रोविजन माइनस होनी है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 मैंने माइनस कर दिया, और उसके बाद लेस करेंगे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आरडीडी न्यू होगा अपना, तो बैड डेट्स न्यू है अपना 3%, तो 39,000 इंटू 3%, तो ये आएगा 1170। ब्रैकेट दे देंगे जो भी माइनस करना है, तो 40,000, 40,000 माइनस 1,000 और माइनस 1170, ऐसा करके डेटर्स आ रहे हैं 37,830, 37,830। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पर बैड डेट्स है, ठीक है, तो अपना फॉर्मेट बना लेंगे, टू बैड डेट्स ओल्ड, add bad debts new, add RDD new, less RDD old। अब यहाँ पर सबसे पहले बैड डेट्स ओल्ड तो मुझे पता नहीं, मुझे बैड डेट्स न्यू पता है, समझो 1,000, और RDD न्यू है 1170। नेक्स्ट चीज स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक 65,000, 65,000 का आ गया अपना ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट बैड डेट्स, अब ये यहाँ पर ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ओल्ड रहेगा, तो बैड डेट्स ओल्ड में आ जाएगा 400। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपना खर्चा है, तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडजस्टमेंट कोई है नहीं, तो 4,000 सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस 3,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग में मैंने लिखा टू वेजेस, इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 3,000, क्योंकि एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली, और आउटस्टैंडिंग वेजेस मुझे पता है ऐड होता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 ऐड हो जाएगा, ऐड होके 3,800 आउटर कॉलम में, और जो अपना आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। ओके, नेक्स्ट सैलरी, सैलरी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, टू सैलरीज, कितनी है सैलरी 5,000, इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इसमें से लेस होना है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जो कि है 2,000,
तो 2000 माइनस होने पे आउटर कॉलम में 3000 आ गया। अब ये जो 2000 है इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अपना एसेट है, क्योंकि अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया तो अपना क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो 2000 एसेट, प्रीपेड सैलरी 2000। ओके, एसेट साइड में मैंने लिख लिया। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने देखा था, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एडजस्टमेंट है नहीं, तो 4000 सीधा आउटर कॉलम। सेल्स रिटर्न 2000 ब्रैकेट में लिखा मैंने। ड्राइंग्स देके रखी है शिल्पा और कैटरीना की, तो ड्राइंग्स कहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो बाय ड्राइंग्स, पहला है शिल्पा, दूसरा है कैटरीना, पहला शिल्पा फिर कैटरीना, तो शिल्पा की ड्राइंग्स 2000, कैटरीना की ड्राइंग्स 3000। डिस्काउंट, अब जो डिस्काउंट डेबिट में दिया होता है वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, तो डेबिट में डिस्काउंट जाएगा 2030, पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट 2030 हो गया ये भी। नेक्स्ट एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस दिया मतलब मैंने शाहरुख को पहले ही पैसे दे दिए, एडवांस पैसा दिया, लोन्स एंड एडवांसेस जो होता है। तो अब क्योंकि मैंने पैसा दिया है तो मेरे को मिलने वाला है बाद में, तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो एसेट साइड में आता है। तो एडवांस टू शाहरुख 10,000 एसेट साइड पे लिख दिया मैंने। ठीक है, एसेट साइड पे एडवांस टू शाहरुख 10,000। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों के दोनों अपने एसेट है, तो कैश और बैंक दोनों की एसेट साइड में लिख लूंगा 20,000 8,000। अगला आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा इनकम है या मेरा एक्सपेंस, कैसे समझेगा कि इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट साइड पे देके रखा है, मतलब मैंने ब्याज पे किया है, अगर ब्याज पे किया है तो मेरा खर्चा है, 1000 का मेरा इंटरेस्ट आ गया। टू इंटरेस्ट लिख लेंगे, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट साइड पे 1000 आउटर कॉलम। कमीशन फिर से वही इंटरेस्ट के नीचे आ जाएगा, टू कमीशन 2000। रॉयल्टीज कहां पर आता है, ट्रेडिंग डेबिट, तो टू रॉयल्टीज लिख लिया। अब क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, 2000 इनर कॉलम में लिखा, और फिर ऐड कर दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी है 1500, तो 1500 ऐड करके आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया 3500। नेक्स्ट परचेस, परचेस है 50,000 का, तो परचेस के सामने मैंने लिख दिया 50,000, परचेस अकाउंट के सामने 50। डेबिट साइड के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब बढ़ते अपन क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल दिया है, 45,000 है दोनों का, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर बाय नहीं आता है, यहाँ पे टू आएगा। 45,000 45,000। बिल्स पेबल, लायबिलिटी अपनी बिल्स पेबल, तो लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल लिख लिया 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अपनी लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे लिख लिया बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। परचेस रिटर्न, यहाँ पर से माइनस होना है परचेस में से, तो 1480 परचेस में से माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आएगा 48,520, आउटर कॉलम में लिख दिया वो। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि एडजस्टमेंट है नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में 22,000। बैंक लोन भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में बैंक लोन लिख लिया मैंने, कितना है 15,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है तो मेरा फायदा होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिला है तो फायदा होगा, फायदा है तो पीएनएल क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना मिला है
1500, 1500 इंटरेस्ट रिसीव लिख लिया। आरडीडी, ये वाली आरडीडी कौन सी होगी, ट्रायल बैलेंस में दिया इस वजह से आरडीडी ओल्ड रहेगा ये। आरडीडी ओल्ड के लिए हमने जगह छोड़ी थी यहाँ पर 1000 रुपीज आरडीडी ओल्ड। अब ये 1000 कट होके टोटल मेरा खर्चा आएगा 1570, और सेल्स 1,20,000। सेल्स अकाउंट में 1,20,000 इनर कॉलम में लिखा, 2000 जो सेल्स रिटर्न था माइनस करके 1,18,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने डेबिट और क्रेडिट साइड के सारे बैलेंसेस लिख लिए हमने। अब एडजस्टमेंट्स के सारी चीजें हो गई है, एक बार चेक करेंगे। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना बाकी था 58,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में 58,000 आएगा, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 58,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लिया, सैलरी पेड इन एडवांस कर लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह कर लिया, और डेप्रिसिएशन भी हमने कर लिया है। तो सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और पीएनएल की मदद से नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट करेंगे टैली। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड में दो ही अमाउंट है, उसका टोटल निकालना आसान है। 0,0,0,6,1 कैरी 7,1, 1,76,000। वही टोटल मैंने यहाँ पे लिख ली 1,76,000। बैलेंसिंग फिगर आने वाला मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड की टोटल करेंगे और 176 में से माइनस करेंगे। तो मैं कैलसी पे करना, लो आपने लिख के करना है, मैं देख रहा हूँ। 65,000 प्लस 48,520 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस 3,500, ये आ रहा है 1,24,820, उसमें से माइनस 176, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 51,180। अब ये जो 51,180 है, ये यहाँ पे लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 51,180, और फिर से सेम कहानी, क्रेडिट का टोटल फिर डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना आएगा 0,8625। डेबिट का टोटल करना है, पहले डेबिट का टोटल 3,615 प्लस 1,570 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,030 प्लस 3,000, 17,215, उसमें से माइनस 5,2,680, ये करके नेट प्रॉफिट मुझे मिल गया। टू नेट प्रॉफिट 3,5,465। अब मैं देखूंगा कि ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जब कुछ बोला ही नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे, 1:1 मतलब इक्वली करा जाएगा। ये जो था अपना, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लेकिन डिवाइड बाय 2 करके पॉइंट में आ रहा है, तो देते वक्त एक जन को आधा रुपए ज्यादा और दूसरे को आधा रुपए कम। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले वाले को 17733 और फिर 17732। अब सेम कहानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दोहराई जाएगी, इसको बैलेंसिंग करना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, पहले करीना के क्रेडिट का टोटल ये आ जाएगा 62732, यहाँ पे भी लिख लेंगे 62732, और उसमें से 3,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 5,9732, ये आ गया मेरा करीना का क्लोजिंग बैलेंस। अब शिल्पा का क्लोजिंग बैलेंस भी सेम तरीके से निकलेगा 62733, उसमें से 2,000 माइनस होना है, तो आएगा 6,0733। ये दोनों बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। कैपिटल अकाउंट शिल्पा करीना, शिल्पा का 6,0733, करीना का 5,9732, दोनों को ऐड करेंगे तो 5,6,4,012। यहाँ पर बस अपना आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज बच गया था, तो आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1,500, तो 1,500 यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब इसका टोटल करेंगे,
इसका टोटल 120,465 प्लस 800 प्लस 17500 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 1500, ये आता है इसका टोटल 187,265। इसका टोटल कर लेंगे और वो भी कितना आएगा 187,265। 187,265 आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 100% सही होगा। ठीक है, मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।